आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। हम आज की इस आराधना को चालू करते हैं। आज के लिए जो वचन हमें मिला है वह मिलता है भजन संहिता उसका 91 का 3। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाकर हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सामर्थ्य शक्तिमान दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी हे दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवित रखा, आज का ये दिन दिखाए प्रभु जी कि हम आपके नाम की स्तुति आराधना करने पा रहे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। हाँ दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी आपकी आशीषों के लिए प्रभु जी कि प्रभु जी अभी जब महामारी फैली हुई है प्रभु जी, पर प्रभु जी हम इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी हम आपकी जो स्तुति और आराधना कर पा रहे प्रभु जी, निश्चित प्रभु जी हम लोग के लिए प्रभु जी ये सौभाग्य का कारण है प्रभु जी। हे दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आराधना ऐसे ही निरंतर करते रहें और आपकी नजदीकी में बने रहें प्रभु जी। हे दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना को प्रभु जी हम आपको समर्पित करते प्रभु जी। आपकी आराधना प्रभु जी आपको कबूल हो जाए उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर। आज का गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, वचन का प्रचार किया जाना प्रभु जी सब आपके आशीष का कारण होने पाए। हे दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवारों के साथ होगा प्रभु जी। सभी के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ अपनी कृपा दृष्टि बनाइए प्रभु जी। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी जितने लोग ऑनलाइन प्रभु जी इस प्रार्थना सभा को देख रहे प्रभु जी, उन सभी को आशीषित कीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी जिनके द्वारा गीतों का गाया जाता है प्रभु जी, उनको आशीषित करना प्रभु जी। जो वचन का प्रचार किया जाता है प्रभु जी, प्रचारक को प्रभु जी आशीषित करना। हे अनुग्रहकारी दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, सारी बातों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आगे की आराधना को प्रभु जी आपके बलवंत हाथों में सौंपते प्रभु जी। अपना आशीष अपनी प्रभु जी अनुग्रह बनाकर रखिएगा। आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और जो गीत गाए जाएंगे वह आशीष सिंह और उनके परिवार के द्वारा प्रभु की स्तुति आराधना के लिए गीत गाए। प्रभु की महिमा में हम गीत गाएंगे। महिमा के गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 155 जमा हुए हैं। यहाँ करें हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रेमी यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त
की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई परमेश्वर की पूर्णता। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें परमेश्वर पिता आशीष सिंह और उनके परिवार को इन गीतों के गाए जाने के लिए भरपूर आशीष देवे। और ये समय हो गया कलीसियाई प्रार्थना का। कलीसियाई प्रार्थना के लिए मिसेस मैरी विल्सन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। तो मिसेस मैरी विल्सन के द्वारा प्रार्थना की जाएगी। उसके पहले हम प्रार्थना का हम कोरस गाएंगे। प्रार्थना की सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर। प्रार्थना में सदा ठहरे रहे। प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सुंदर समय दिया पिता कि आपके जन्म में आकर हम फिर से एक बार आपके नाम की स्तुति महिमा बढ़ाई करने पाते हैं पिता।
धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये अनुग्रह दया और अनुग्रह किया प्रभु कि हम जिंदों की जमीन में रहकर आपके नाम की स्तुति महिमा बढ़ाई करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर से एक बार इस वक्त के लिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में आप हमारे साथ बने रहते हैं पिता, इसलिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेषकर जबकि हम ऑनलाइन आराधनाएं चलाते हैं प्रभु यीशु राजा, और जहाँ कहीं भी ऑनलाइन आराधनाएं चलाई जाती हैं प्रभु यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दया और अनुग्रह उस जगह पर होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु फिर से एक बार आज जो कोई भी ये ऑनलाइन इस आराधना सभा को देखते हैं प्रभु यीशु राजा, आप उनको उनके जगह में उनके हिस्से की आशीष उनको देना पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन लोगों ने इस ऑनलाइन आराधना को कंडक्ट करने में सहायता और मदद किया प्रभु, उन हर एक को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं पिता। उनके भी उनके हिस्से की आशीष उनको देना प्रभु यीशु राजा। आपके आज के अगुआ और वक्ता को भी आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ताकि आपका अभिषेक उनके जीवन में होने पाए प्रभु यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु राजा फिर से एक बार इस माहौल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस धरती पर आपका चंगाकारी हाथ पड़ने पाए प्रभु यीशु राजा, जबकि पूरा देश इस कोरोना वायरस से जूझ रहा है प्रभु यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका चंगाकारी हाथ इस सृष्टि पर पड़ने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी चंगाई उस हर एक इंसान पे पड़ने पाए पिता प्रभु यीशु राजा जो इस बीमारी से ग्रसित है प्रभु यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहुत से लोग उन बीमारों के लिए जो सेवाओं को देते हैं प्रभु यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके भी उनके हिस्से की आशीष देना पिता, और हर एक वायरस से इसको जो सेवा करते हैं प्रभु यीशु राजा उन लोगों को बचा के रखना पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु फिर से एक बार जितने भी बच्चे जवान बूढ़े हर एक जो है प्रभु यीशु राजा, हर एक को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक को आपके लहू के बाड़े में बांधते हैं प्रभु यीशु राजा, ताकि हर एक इस बीमारी से दूर रहने पाए प्रभु यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु फिर से एक बार हमारे चर्च के पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु राजा, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि वो इतने प्रयास को करते हैं प्रभु कि ऑनलाइन आराधना को प्रसारित करने पाए प्रभु यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके हिस्से की आशीष उनको देना पिता, होने दे प्रभु वो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आपकी सेवकाई करते रहे प्रभु यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु फिर से एक बार जितने भी हमारे चर्च के अधिकारी हैं प्रभु यीशु राजा, हर एक को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु राजा। हर एक को होने पाए प्रभु यीशु राजा आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य को करने पाए प्रभु यीशु राजा, ऐसा बुद्धि और ज्ञान उनको देना पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के जितने भी मेंबरान हैं प्रभु यीशु राजा, हर एक को उनके हिस्से की आशीष प्रभु उनको देना पिता, और हर एक रोग बीमारी से हर एक को बचा के रखना प्रभु यीशु राजा। अब फिर से एक बार हम सबों को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं पिता। फिर से एक बार इस ऑनलाइन आराधना को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु राजा, ताकि वो स्मूथली कंडक्ट होने पाए प्रभु। हम फिर से एक बार आपको हर एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज की आराधना के लिए जो हमें वचन मिलता है वह मिलता है मरकुस का 11वां अध्याय उसकी 22 से 24 भी आयत। मरकुस 11, 22 से 24, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर अपने इस भजन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। अब ये समय होगा वचन के प्रचार का। मैं तरुण भैया से निवेदन करूंगा कि वे परमेश्वर के वचन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। गुड इवनिंग चर्च, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ये समय के लिए जो उसने मुझे दिया मेरे अजीजों के। एक बार फिर से उसके वचन में से कुछ बातों को मैं आपके सामने में ला करके रख सकता हूँ। और इन दिनों लगातार मेरे अजीजों परमेश्वर ने अनुग्रह मुझे प्रदान किया कि जो हमारी थीम वर्ष है उस थीम वर्ष के ऊपर में मुझे अवसर मिले कि मैं बोलता रहूं। और मैं धन्यवाद करता हूं इसके लिए पास साहब का भी, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और पिछले 3 बार से जो थीम वर्ष के ऊपर मैं बोल रहा हूँ मेरे अजीजों, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि द बेसिक टेक्स्ट जो आज के मेरे सरमन की है, जो हमारी थीम वर्ष है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत। और जो दूसरा पोर्शन आज की टेक्स्ट वर्ष का पाया जाता है, आज के सरमन की टेक्स्ट का पाया जाता है, वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से लेकर के 26वीं आयत। आज का जो सरमन है मेरे अजीजों, इट इज काइंड ऑफ अ कंक्लूजन, जो लगातार हम इन दिनों सीखते आ रहे हैं, उसका एक प्रकार से कंक्लूजन है। और आज मैं भी जो है पिछली बार जो मुझे अवसर मिला उन सारी बातों को, उन सारे चीज़ों का सारांश लेकर के, और आज यहाँ पे आज के दिन वो थीम वर्ष के ऊपर मैं इसे कंक्लूड करना चाहता हूँ। हम लोग देख रहे थे मेरे अजीजों कि किस प्रकार से पुराने नियम के अंदर में जो शमूएल है, वो शमूएल को इस्राएली लोग कहते हैं कि तू हमारे लिए एक राजा को नियुक्त कर दे। शमूएल कहता है कि शमूएल को ये बात बुरी लगती है, उसे दुख होता है, परंतु परमेश्वर उसे कहता है शमूएल जैसा ये लोग कहते हैं वैसा तू कर, क्योंकि इन्होंने तुझे नहीं परंतु मुझे ही निकम्मा जाना है। परंतु इन्हें बता दे कि जो राजा तुम्हारे ऊपर में नियुक्त होगा वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। वो तुम्हारे जवानों को लेगा, उनको रथों के ऊपर में नौकरी को देगा, रथों के आगे आगे उनसे दौड़ने को बोलेगा। वो तुम्हारी जवान बेटियों को लेगा, उससे अपनी रसोइयां बनवाएगा, वो उनसे सुगंध द्रव्य जो है वो उनको उनकी तैयारी के लिए उन्हें रखेगा। और इसके अलावा वो तुम्हारी दाग की अच्छी अच्छी बारियों को लेगा, अपने कर्मचारियों को लेगा, जलपाई की बारियों को लेगा, अपने कर्मचारियों को लेगा, तुमसे दशवांश को लेगा। परंतु वो कहने लगे नहीं प्रभु, हमारे लिए एक राजा को तू दे दे। तो मेरे अजीजों, जो शमूएल था उसने उनके ऊपर में एक राजा को नियुक्त किया, और उसने एक जो किताब थी उस किताब को लिया, उसके अंदर सारी राजनीति के वर्णन को लिखा, और वर्णन को लिख करके इस्राएली लोग भी जो थे वो जैसा कि एक अर्थली किंगडम होती है, जैसा कि एक दुनियावी राज्य होता है, उसी ढांचे के ऊपर में एक दुनियावी राजा के साथ में अपने राज्य के अंदर में रहने लगे। मेरे अजीजों, वो भूल गए परमेश्वर के उस अद्भुत साम्राज्य को जो उनके साथ चलता था। मेरे अजीजों, वो भूल गए मेरे अजीजों उस आग के खंभे को जो उनके सामने छियाला करता था। वो भूल गए उस बादल के साये को जो उनके ऊपर में साया किया रहता था। वो भूल गए मेरे अजीजों किस प्रकार से परमेश्वर का वो साम्राज्य वो चट्टान में से पानी निकाल करके उनकी प्यास को बुझाता था। वो भूल गए किस प्रकार से अद्भुत रीति से वो जो साम्राज्य था वो बटेरों को लाता था और मन्ना से उन्हें तृप्त करता था। एंड फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स वी सी दैट दिस किंगडम ऑफ गॉड वाज पार्शियली शट ऑफ। मेरे जो परमेश्वर के साम्राज्य की जो तीव्रता थी, परमेश्वर जो उनका खुद राजा होकर के आगे चला करता था, परमेश्वर का जो राज्य की तीव्रता थी, उसको हम देखते हैं that it was partially shut down। हालांकि जब कभी जरूरत पड़ी, जब कभी लोगों ने परमेश्वर के उस राज्य की दुहाई दी, मेरे अजीजों, परमेश्वर का जो वो राज्य था वो मैनिफेस्ट हुआ। दाऊद जो है उसको परमेश्वर ने कहा, जब तू तूत की फुनगियों में से सेना के से चलने की आहट सुने तो समझ लेना परमेश्वर युद्ध करने के लिए पधारा है। मेरे अजीजों, एलीशा ने जब प्रार्थना की और उसके सेवक की आंखें खोली गईं तो उसने देखा एलीशा की तरफ का जो पहाड़ था वो पूरा स्वर्ग की अग्नि में रथों और सेना से भरा हुआ था। सो व्हेनेवर God desired
जब कभी जरूरत पड़ी परमेश्वर के इस राज्य ने क्या किया, इंटरवीन किया। परमेश्वर के इस राज्य ने वहां पे आकर के अपने 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 जो सामर्थ्य उसको दिखाया। परंतु मेरे अजीजों देखिए, यीशु मसीह की उन बातों को देखिए, अभी यीशु की तरफ देखिए। यीशु मसीह जैसे ही फर्स्ट टाइम अपनी मिनिस्ट्री को चालू करते हैं, फर्स्ट टाइम जो है वो अपनी प्रीचिंग को शुरू करते हैं, पहली बार वो सुसमाचार के प्रचार को शुरू करते हैं। एंड एज ही ओपन्स हिज माउथ व्हाट ही सेज, और उसने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। समय पूरा हुआ। कौन सा समय पूरा हुआ? समय पूरा हुआ मेरे अजीजों कि वो जो स्वर्ग के राज्य की तीव्रता जो थी, जिसे बंद कर दिया गया था, वो स्वर्ग का राज्य विच वॉज शट ऑफ पार्शली, अब उसके खुलने का समय आ गया है। समय पूरा हुआ और वो कहता है परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और वो कहता है मन फिराओ। इन द इंग्लिश वर्जन जो है उसके अंदर में कहा गया है रिपेंट। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डेक्स बाइबल के अंदर मैंने इस रिपेंट जो शब्द है उसके जो अर्थ को मैं देख रहा था, तो उसके अंदर में करीब 12 उसके अर्थों को बताया गया है। और उसमें से जो एक अर्थ है वो एक अर्थ ये है, रेडिकल चेंज इन योर अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के इस राज्य को समझने के लिए अब तुम्हें अपने एटीट्यूड्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी समझ को खोलना पड़ेगा। और ये समझ कहां से आएगी मेरे अजीजों? कैसे ये समझ आएगी? इसी को लेते हुए यीशु मसीह आगे बढ़ता है और वो कहता है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार से हमारे को ये समझ मिलती है मेरे अजीजों। इन जनरल यदि हम देखें तो यीशु मसीह जो है मेरे अजीजों, व्हाट जीसस इज सेइंग, जैसे जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के उस राज्य को भुलाकर या उसे तिरस्कृत करके अपने लिए दुनियावी राज्य मांगा, तो शमूएल ने उनको दुनियावी राज्य दिया, दुनियावी राजा दिया। और एक किताब के अंदर में उस दुनियावी राज्य की सारी राजनीति का वर्णन करके बाइबल कहती है शमूएल ने उसे यहोवा के सामने रख दिया और लोगों को विदा किया। यहाँ पे यीशु मसीह आया है मेरे अजीजों, वो इज ग्रेटर देन सैमुएल। और अब वो यहाँ पे आकर के इस प्रकार से कहता है, मैं मेरे पिता के उस राज्य को तुम्हारे सामने खोलने के लिए आया हूँ। आई हैव कम टू ओपन द किंगडम ऑफ माई फादर टू यू, ऑफ गॉड टू यू। और यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो बता रहा है कि सुसमाचार के अंदर में अब मैं उन सारी बातों का वर्णन करके, उन सारे लॉज का वर्णन करके, जिन लॉज के द्वारा से ये मेरे पिता का साम्राज्य चलता है, तुम्हारे को बताता हूं, तुम्हारे सामने रखता हूं। और इस सुसमाचार के ऊपर में तुम विश्वास करो। दैट इज द मैसेज व्हाट जीसस वांटेड टू गिव। एंड कंटिन्यूअसली जीसस प्रीच्ड अबाउट हिज किंगडम ऑफ गॉड। देखिए वो क्या कहता है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 31 से 33वीं आयत तक। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो और फिर ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। मेरे अजीजों, यदि आज हम इस प्रकार से कहते हैं या इस प्रकार से हम एक विचार को रखते हैं कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है मेरे अजीजों, तो बात ये उठती है कि क्या यीशु मसीह झूठा है? इज जीसस अ लायर? नहीं मेरे अजीजों, वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है। और यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि पहले तुम मेरे पिता के राज्य और धर्म की खोज करो। यीशु मसीह एक ऐसी चीज को खोजने के लिए नहीं कह सकता जो है ही नहीं। He answered the common questions regarding the kingdom of God. What are the common questions regarding the word of God? कब आएगा परमेश्वर का राज्य? कब आएगा परमेश्वर का राज्य? जो है वो कैसे आएगा? उसका स्वरूप किस प्रकार से होगा? And Jesus answered and said to them. जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता
और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है. And if we read the last portion of this verse in English, it is so written, neither shall they say, lo here or lo there, for behold the kingdom of God is within you. परमेश्वर का राज्य मेरे अजीजों आ चुका है. Jesus has opened that kingdom of God amidst us. वो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में खोल चुका है, और वो परमेश्वर का जो राज्य है मेरे अजीजों वो आपके अंदर है. वो परमेश्वर का राज्य जो है वो मेरे अंदर में है. That kingdom of God is within us. परंतु मेरे अजीजों जीसस उसके बारे में एक बड़ी विचित्र बात को बताते हैं, एक बड़ी सीक्रेट बात को बताते हैं, और वो कहते हैं that kingdom of God is invisible. क्योंकि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, वो है but it is invisible. परंतु परमेश्वर का राज्य मेरे अजीजों आ चुका है, अपनी पूरी सामर्थ के साथ में इस पृथ्वी पर खोला जा चुका है, और वो परमेश्वर का जो राज्य मेरे अजीजों वो आपके और मेरे अंदर है. और वो जो राज्य के बारे में यीशु मसीह बात करते हुए ये भी बताते हैं कि वो जो राज्य है भले से दिखता नहीं है, इट इज इनविजिबल बट इट इज मोर रियल देन द अर्थली किंगडम. क्योंकि वो कहते हैं तुम मेरे पिता और उसके राज्य की खोज करो, फिर ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी. मेरे ये जो सारी वस्तुएं दिखती हैं, इन सब की जो कुंजी है या जो इन सब का रास्ता है वो कहाँ से पाया जाता है? इन सारी दुनियावी आशीषों का भी जो रास्ता है, उसका जो सूत्र है वो यीशु के पिता का अदृश्य राज है. इट इज द इनविजिबल किंगडम ऑफ गॉड. देखिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के राज्य में निरंतर बताते रहे, और मेरे अजीजों ना सिर्फ उन्होंने उसके बारे में बातचीत किया, बट कंटिन्यूसली जीसस ही लिव्ड इन द किंगडम ऑफ हिज फादर. और मेरे अजीजों, बिफोर हिज असेंशन टू हेवन, उनके अपने स्वर्ग पर जाने के पहले, स्वर्ग पे उठाए जाने से पहले यीशु मसीह जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टीचिंग को देते हैं, और उसके लिए एक पूरा स्टेज जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसके ऊपर से कि वो अपने चेलों को जो है वो टीचिंग को दे सके. एंड इट इज अ वेरी वेल नोन पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, द फिग ट्री, कर्सिंग ऑफ द फिग ट्री. अंजीर का जो वृक्ष है उसका जो उसके बारे में जो बातचीत को हम यहाँ देखते हैं मेरे अजीजों. और यहाँ पे हम में से हर एक जानते हैं, इट इज सो कॉमन स्क्रिप्चर, इट इज सो वेल नोन स्क्रिप्चर ऑफ द बाइबल. यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को कर्स किया मंडे को. जब ट्यूसडे को वहां पे आए तो उसको देख के पतरस जो है बड़ा अचरज में हो जाता है, और कहता प्रभु देखिए जो अंजीर का पेड़ है ये तो जड़ था, सूख गया है. और उसके बाद में यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो. यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो. द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ दिस इन द अरामिक लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज जो है वो जो है मेरे अजीजों, इट इज हैव फेथ ऑफ गॉड. परमेश्वर तुल्य विश्वास रखो. यीशु ने कहा परमेश्वर तुल्य विश्वास रखो. और फिर वो कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और जाकर समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं. नाउ ही कंक्लूड्स, वो कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. यीशु मसीह कहते हैं मेरे अजीजों, यदि मेरा पिता जानता है तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है, पहले मेरे पिता के राज्य और उसके धर्म की खोज करो. द राइचियसनेस, somebody says righteousness means right standing with God. Yes, it is right standing with God, but right standing in God with the standards of God. जो परमेश्वर ने स्टैंडर्ड्स बनाए, हमारा जो राइचियसनेस है, जो हमारा धार्मिकता का ढांचा है, जो हमारा धार्मिक एटीट्यूड है, जो हमारी धार्मिक आचरण है, उसको क्या चीज गवर्न करती है? हमारे बिलीफ्स, हमारे आज तक का जो माइंडसेट है, जिसके अंदर में हम बड़े होते हैं, जिसके अंदर में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो परंपराएं हैं. बट नो,
what Jesus is trying to say is that, look, now the kingdom of my father has come. मेरे परमेश्वर का जो अब ये राज्य आ गया है, उस राज्य के अंदर में अब प्रवेश करने के लिए, उस राज्य के अंदर अब ऑपरेट करने के लिए, you will have to radically change your understanding, you have to radically change yourselves, you have to radically change your attitude. क्यों? क्योंकि जो नया दाखरस है वो पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता। यदि नए दाखरस को पुरानी मशकों में भरने की कोशिश हम करेंगे मेरे अजीजों, तो वो फट जाएंगी। जरूरी है कि ये मशकों को नया किया जाए। जरूरी है मेरे अजीजों कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो फेथ सिस्टम है, हमारा जो आचरण है, हमारे जो धार्मिक परंपराएं हैं जिनके ऊपर में हम बड़े हुए हैं, उनको रिफाइन करने का समय है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट आया है, मन फिराओ और सुसमाचार पे विश्वास करो। अब जरूरी है मेरे अजीजों को हमें अपना जो विश्वास है उसको बदलना पड़ेगा। हमें हमारा जो विश्वास का स्तर है, हमें हमारा विश्वास का जो स्टैंडर्ड है उसको परमेश्वर तुल्य स्टैंडर्ड पर ले जाना पड़ेगा, जिसके बारे में यीशु मसीह यहाँ कहने लगे पतरस को, है पतरस परमेश्वर पे, है पतरस परमेश्वर पर विश्वास रखो, हैव फेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर तुल्य विश्वास रख पतरस। और आज जो है मेरे अजीजों, दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर कॉल्स टू अस। आज ये परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे भी इस बात को कहता है कि परमेश्वर तुल्य विश्वास रख। जो हमारा विश्वास है, अब वो विश्वास का जो स्टैंडर्ड है उसे हमें ले जाना पड़ेगा परमेश्वर तुल्य विश्वास के ऊपर में। और जब ये परमेश्वर तुल्य विश्वास के ऊपर में हम आ जाएंगे मेरे अजीजों, उस समय हम कैपेबल हो जाएंगे परमेश्वर के इस राज्य के अंदर में जो है ऑपरेट करने के लिए, परमेश्वर के इस राज्य के अंदर में आगे बढ़ने के लिए। एंड नाउ in the conclusion of this topic, what Jesus says, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, whatsoever you desire, इसको हम चाहें इस वर्ष को तो 4 भागों में हम बांट सकते हैं मेरे अजीजों। सबसे पहले जो कुछ तुम मांगो, whatsoever you desire. Second, whatsoever you desire. Second portion is you ask. Third is you believe. And the fourth part is you receive. And again I wish to thank God. परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने मुझे अनुग्रह दिया कि दुख भोग सप्ताह में, इस ट्यूसडे में, इस अंजीर के वृक्ष के ऊपर में लगातार मेरा शायद ये 4थी या 5वीं बार है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर में बोल रहा हूं। And I have already covered the first 2 points, whatsoever you desire. फिर भी just to recap, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, यीशु मसीह कहता है जो कुछ तुम मांगो, whatsoever you desire. कभी कभी हम लोग जो है ना मेरे अजीजों, we are not confirmed in ourselves that what we are desiring. हमें चाहिए क्या हम लोगों को मालूम नहीं होता है। हम लोग प्रार्थना करने के लिए जो आ जाते हैं, पर हमें नहीं मालूम होता है कि हमें क्या चाहिए। एक सज्जन थे, उन्होंने मुझसे बोला, तरुण भाई जो है मेरे so and so somebody is there and you please pray for him. क्यों, काय के लिए प्रार्थना कर? बोले बहुत बीमार है। अच्छा, बोले भाई प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो है उनको बिना तकलीफ के उठा ले। मेरी समझ में नहीं आया वो उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करवाना चाह रहे थे या उनके फ्यूनरल के लिए प्रार्थना करवाना चाह। वी आर नॉट सर्टन हमें चाहिए क्या। नहीं, वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक, हमारे को क्या चाहिए। एंड देन वी हैव टू कम टू गॉड एंड देन ही सेज जो भी कुछ whatsoever you desire you ask. हमारे को बोलना है, परमेश्वर के पास में आकर के उससे मांगना है। And the third thing he says, जिसके ऊपर मैं आज मैं विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहता हूं, believe. Fourth point is very easy. पहले 3 पॉइंट हो गए तो चौथा पॉइंट अपने आप हो जाता है। whatsoever you desire a certain, सबसे पहले सोच ले, समझ ले क्या चाहिए, फिर उसके बाद में कहता है कि उसे मांगो प्रार्थना में, उसके बाद कहता है विश्वास करो। ये सबसे
जो है कठिन बात है, कैसे विश्वास कर लें। चौथा पॉइंट बड़ा इजी है, पहले 3 पॉइंट हो गए तो चौथा पॉइंट अपने आप हो जाता है। आज देखिए मेरे अजीजों कि किस प्रकार से जो है यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पे विश्वास करने के बारे में जब बताते हैं और जो उनको वो टीचिंग देते हैं उसका तात्पर्य क्या है। We will examine this scripture in the light of 2 more scriptures। और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे मेरे अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक धनवान व्यक्ति आया, धनवान व्यक्ति जो है स्वर्ग में प्रवेश करने की बात कहता है। यीशु मसीह कहता है जो ऊंट है वो सुई के नाके से निकल जाना उसका सहज है, परंतु किसी धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो धनवान है मेरे अजीजों, ही हैज हिज अर्थली किंगडम, और वो अपनी जो सारी रिचेस हैं उसके ऊपर में वो जो भी कुछ उसको दिखता है उसके ऊपर में उसका मन लगा होता है। मगर इसका मतलब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि कोई धनवान यीशु मसीह के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू स्ट्रेस इज दैट ये जो धनवान है, इस धनवान के बारे में जो बातचीत कर रही है, दैट इज नॉट माई टॉपिक, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। परंतु एंड में आके यीशु मसीह वहां पे उसको बोलते हैं कि यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा, तो चेले उससे पूछते हैं तो फिर स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? तो कहते हैं मनुष्यों से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एंड द इंग्लिश बाइबल रीड्स, एंड जीसस But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible। इस बात को पकड़ के रखिए मेरे अजीजों, with God all things are possible। और दूसरा जो स्क्रिप्चर है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 9वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। पिता अपने बेटे को लाया है, मिर्गी से वो ग्रस्त है, बार बार वो जो है अपने आप को आग में फेंकता है, वो मरोड़ता है, तोड़ता है, चेले ठीक करने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह को कहता है चेले तो नहीं कर पाए, तू कर सकता है तो कर दे। यीशु मसीह कहता है यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। देखिए पहला जो स्क्रिप्चर था उसमें कहता है with God all things are possible, और दूसरे स्क्रिप्चर में कहता है one who believes, वो कहता है everything is possible for them who believes। फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं, with God all things are possible, और दूसरा स्क्रिप्चर कहता है all things are possible for those who believes। यहां पे जीसस इज इक्वेटिंग one who is believing with God। वो कहता है वो जो विश्वास रखता है, हे पतरस परमेश्वर पर विश्वास रख, परमेश्वर तुल्य विश्वास रख, have faith equivalent to God, have faith of God। This is faith of God। One who has faith of God, he can do things that God can do। If you compare these 2 scriptures, इससे पता लगेगा जीसस इज इक्वेटिंग बिलीवर विद गॉड हिमसेल्फ। वो कहता है यदि तुम विश्वास है, यदि तुम्हारे अंदर आज वो परमेश्वर तुल्य विश्वास है तो तुम उन बातों को कर सकते हो जो परमेश्वर कर सकता है। और यीशु मसीह ने बाद में इससे भी कहा कि जो कोई मुझ पे विश्वास रखता है वो ये बातें नहीं जो मैं करता हूं पर इससे भी बड़ी बातें करेगा। दिस इज द आई ऑफ द नीडल। ये वो सुई का नाका है मेरे अजीजों, जिसके अंदर से गुजरना जो है वो ऊंट जो है उसके लिए सहज है, पर हमारे लिए असहज हो जाता है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते। बिकॉज वी डोंट हैव दैट गॉड काइंड ऑफ फेथ इन अस, बिकॉज वी डोंट हैव दैट स्टैंडर्ड ऑफ फेथ इन अस, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा पिता का जो राज्य है वो निकट आया है, मन फिराओ। अब मन फिराओ, रिपेंट, have a radical change of understanding and a radical change of attitude to bring your faith to that standard of God kind of faith। और जब हम उस God kind of faith के अंदर में आ जाते हैं मेरे अजीजों, we have access to that kingdom of God। उस God kind of faith से मेरे अजीजों यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कुंजी दी अपने पिता के उस साम्राज्य के अंदर में जाने की। एंड दैट
that he was the God kind of faith. If you have that God kind of faith, then you can access into the kingdom of his Father. But how? अब इस God kind of faith जो है, इसको कैसे एक्सरसाइज करें, इसको कैसे आगे बढ़े? देखिए यहाँ पे यीशु मसीह जो है उसने बताया, यीशु मसीह ने जो भी कुछ कहा मेरे अजीजों, he demonstrated it with his life. Now see here what happens. Again, let us examine the two scriptures. यहाँ पे कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब यह है मेरे अजीजों कि जो भी कोई परिस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कोई परिस्थिति है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वी आर प्रेइंग फॉर समथिंग। नाउ दिस सिचुएशन हैज एन नंबर ऑफ स्टेट्स। एक सिक्का जो है उसको उछालने पे क्या क्या आ सकता है मेरे अजीज? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, सिक्का खड़ा हो सकता है। बट जो एक परिस्थिति है उसके कई पहलू होते हैं मेरे। देयर एन नंबर ऑफ स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको, तो अगर मान के चलिए आपका प्रमोशन की बात चल रही है, अब प्रमोशन में प्रमोशन के लिए कितनी स्टेट्स हो सकती हैं? आपकी जो फाइल है, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, हो सकता है कि आपने उसके लिए बड़ी प्रार्थना की और आपका जो मैनेजर है वो उसको ओके कर देता है। देन द फाइल गोज टू द डीजीएम हो सकता है उसे रिजेक्ट करे, हो सकता है उसे पास कर दे, हो सकता है उसके अंदर में कुछ एडवर्स रिमार्क डाल दे, हो सकता है आपकी फाइल गुम हो जाए, हो सकता है वो क्लियर कर दे, जीएम जो है वो मना कर दे, हो सकता है जीएम उसको राइट कर दे, आपकी फाइल आगे चली जाए और उसके बाद पता लगे कि दिस टाइम देयर आर नो मोर प्रमोशंस, इस बार जो प्रमोशन है किसी कारण से रोक दिए गए हैं। हो सकता है मेरे अजीजों आपका प्रमोशन भी हो जाए, परंतु प्रमोशन होने के बाद में जब आपको आगे प्रमोशन का समय आए, आपको लेटर मिलने का, आपका प्रमोशन लेटर मिलने का, उस समय किसी कारणवश वो लेटर जो है वापस विड्रॉ कर दिए। देयर आर एन नंबर ऑफ पोजीशन, देयर आर एन नंबर ऑफ स्टेट्स। जो भी एक परिस्थिति है उसकी एन नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती है। यीशु मसीह यहाँ पे जो सीक्रेट देना चाहता है मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो यहाँ रहस्य को बता रहा है मेरे अजीजों, वो कहते हैं यदि तुम प्रार्थना में कुछ मांगो, तुमने प्रार्थना में कुछ मांगो, ये सारी स्टेट्स होने के बाद भी मेरे अजीजों, ये जो व्यक्ति प्रमोशन की बात कर रहा है, इसके दिल की ख्वाहिश, इसके दिल की डिजायर ये है कि इसे प्रमोशन मिल जाए। तो ये जो एन नंबर जो स्टेट्स होती हैं परिस्थितियों की, उसके अंदर से एक स्टेट वो स्टेट होती है जो आपकी आंसर्ड प्रेयर की स्टेट होती है। और विश्वास करने की बात जो यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे अजीजों, वो यही कह रहे हैं कि यदि तू प्रार्थना में कुछ मांग ले तो उसके बाद नाउ यू हैव टू लिव इन अ स्टेट ऑफ योर आंसर्ड प्रेयर। कई बार क्या होता है मेरे अजीजों, हम प्रार्थना तो कर लेते हैं, हम मांग तो लेते हैं, परंतु उसके बाद कभी हम इस स्टेट के अंदर में जो है अविश्वास के अंदर में उछल जाते हैं, कभी उस स्टेट के अंदर में चले जाते हैं, कभी इस स्टेट के अंदर में चले जाते हैं। ये जो फियर है, ये जो डर होता है हमारे अंदर, वो हमारे को यहाँ से वहां समुद्र की लहरों की तरह जो है, जैसे कि जेम्स कहता है, जैसे कि याकूब कहता है, जो जिसके पास में विश्वास नहीं है वो कैसा है, समुद्र की लहर के समान है, जो आता है और आकर के साहिल पे आके क्या होती है, बिखर जाती है, टूट जाती है। Instead of dwelling in the state of the answered prayer, हम लोग क्या करते हैं मेरे अजीजों, हम लोग दूसरी जो अविश्वास के द्वारा से, विश्वास के द्वारा अगर विश्वास है तो आंसर्ड प्रेयर की स्टेट में रहे, पर हमारा अविश्वास हमारे को वो दूसरी स्टेट्स के अंदर में यहां से वहां हम लोगों को जो है डोलाता रहता है, जिसके अंदर में कि हमारा जो प्रार्थना का उत्तर है वो हम तक नहीं आता। And that Jesus was saying, यदि तू प्रार्थना में एक बार कुछ मांगे तो विश्वास कर ले कि जो तूने मांगा है वो तुझे मिल गया है।
और उसके बाद में जो भी कुछ तूने मांगा यीशु मसीह कहते हैं वो तेरे लिए हो जाएगा। इसीलिए जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने ना सिर्फ ये बातें जो थी अपने बातों से कहीं, परंतु उदाहरण स्वरूप अपने जीवन के द्वारा से दर्शाया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया तो he came in the capacity of a common man. He came in the capacity of you all. He came in the capacity of me. As a common man he came to this earth. परंतु इस संसार में रह के भी मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमेशा अपने इस पिता के साम्राज्य के अंदर में रहा। And whenever he prayed, उसने बताया कि always he dwelled in the state of the answered prayer. देखिए, लाजर के समय में यीशु मसीह की बातों की ओर, यीशु मसीह का जो बात है, यीशु मसीह का जो स्टेटमेंट है, उसकी तरफ में आपके ध्यान को आज मैं ले जाना चाहता हूँ। मार्था जो है मेरे अजीजों, वो एक स्टेट के अंदर में है। लाजर मर चुका है। एंड देयर आर नंबर ऑफ स्टेट्स वी सी। कई लोग बाग तमाशा देखने आए, कई लोग बाग जो कहते हैं देखो ये कितना प्यार करता था लाजर को। जो मार्था है वो कहती है प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मरियम जो है वो विलाप करती है। परंतु यीशु मसीह जो है मेरे अजीजों, इन विच स्टेट जीसस इज स्टैंडिंग, वेयर जीसस इज स्टैंडिंग, जीसस इज स्टैंडिंग इन द इनविजिबल किंगडम ऑफ हिज फादर, जहां पे हर चीज जो है वो संभव है, वेयर एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड लुक, जीसस इज dwelling in the end state of his prayer, in the answered state of prayer. उसकी बातों की तरफ देखिए, और वो कहता है और मैं जानता था, this is not future tense, this is past tense. मुर्दा अभी अंदर है मेरे अजीजों, कब्र पे जो है पत्थर अभी हटाया गया है, मुर्दा अभी भी जो है अंदर पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं दुर्गंध आती होगी, बट यीशु मसीह की प्रार्थना की ओर ध्यान दी। देखिए इन विच स्टेट ही इज ड्वेलिंग, he is dwelling in the state where already Lazar is raised. वो उस स्टेट में रह रहा है जहां ऑलरेडी लाजर जिंदा हो चुका है। और वो कहता है और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे वो विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। He is believing that प्रभु तूने तो मेरी सुन ली, लाजर जिंदा हो चुका है। यीशु मसीह जिस स्टेट के अंदर में इज ड्वेलिंग इन द स्टेट ऑफ हिज आंसर्ड प्रेयर, जो कुछ उसने मांग चुका है पहले, उसके अंदर में वो है। दूसरा एक यीशु मसीह के जीवन से यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं मेरे अजीजों, तो 5000 लोग बाग जो यीशु मसीह के साथ में है, और उनको देख के वो तरस खाता है और उसके बाद में वो अपने चेलों से बोलता है इनके लिए रोटी का इंतजाम करो। नाउ देयर आर n नंबर ऑफ स्टेट्स। एक चेला बोलता है कि प्रभु इनके लिए तो इतनी रोटियां कम पड़ जाएंगी, हमारे पास तो इतनी रोटियां हैं। और भी स्टेट्स थी वहां पे, n नंबर ऑफ स्टेट्स। बट देखिए यीशु मसीह कहां खड़ा होता, 5000 लोग बस उसके सामने में है, बट वेयर जीसस इज स्टैंडिंग।
There is only one condition to this law. Every law has a condition, and there is only single condition to this law. The book of Mark chapter 11 and verse 25, जिसके अंदर वो कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास रखे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, उसके उस राज्य के अंदर में प्रवेश करने का, उसके उस इकलौते पुत्र ने हमारे लिए परमेश्वर के राज्य को खोल दिया, और उसके अंदर प्रवेश करने का सिर्फ एक कंडीशन, and that condition is love. If you are in love, you are capable to enter into the kingdom of God. If you are in love and you have that faith of God, you have all the right and ability to enter into the kingdom of God. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के अंदर अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए प्रभु जी, कि जब हम प्रभु जी पापी ही थे तो वो प्रभु जी उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह ने प्रभु जी जो आपके उस राज्य को प्रभु जी अपनी पूरी सामर्थ्य के अंदर में प्रभु जी लाया, और प्रभु जी इस पृथ्वी के ऊपर में प्रभु जी विश्वासियों के अंदर खोल दिया। प्रभु जी ये राज्य प्रभु जी निरंतर प्रभु जी नए आयामों के अंदर प्रभु जी हमारी कलीसिया के हर परिवार के अंदर में, हर जन के अंदर में जो है प्रभु जी बढ़ता जाए, जब तक कि प्रभु जी पूरी अपनी संपूर्णता को प्राप्त ना करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को आमीन। सुंदर वचन के लिए तरुण भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को बहुत बहुत आशीष दे, और अपनी सेवाओं में परमेश्वर हमेशा उनका ऐसे ही इस्तेमाल करे। अब ये समय होगा भेंट का, और हम भेंट के लिए गीत गाएंगे। गीत आशीष सिंह और उनके परिवार के द्वारा गाया जाएगा, और इस भेंट के गीत के बाद हम पास्टर साहब के द्वारा पास्टर साहब भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, और उनके आशीष वचन के द्वारा आज की इस प्रार्थना सभा को हम यहीं समाप्त करेंगे। प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे जो बड़ी गीत की पुस्तक में मिलता है। गीत नंबर 89, रूसी के पास जहाँ खून बहा। रूसी के पास जहाँ खून बहा, दर्द गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, चूरे गुनाह मेरे बेयाकी, दिल में अभी शुए तकनीशी, तुलसी का गीत मुझको है शीरी, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, क्रूस का वो चश्मा है बेशुमार, पुरुषों की मैं उसके पास गया, वो मुझको यीशु ने साफ किया,
उसकी होदाई, उसकी होदाई, उसकी होदाई, उनसे वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी होदाई, आगे ये चश्मा है सबका, आजादी हो तेरे गुलामा, आई सी बदली हो तू सा, उसकी होदाई, उसकी होदाई, उसकी होदाई, उनसे वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी होदाई। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं धन्यवाद करता हूं आज के अगुवा, वक्ता और उन परिवारों का जिन्होंने आज की इस आराधना के लिए गीतों को गाया और प्रार्थना की, और उन सभी प्रिय परिवारों का जिन्होंने आज इस ऑनलाइन आराधना में सहभागिता लिए। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत प्रदान करें। आइए प्रियो, हम भेंट के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी आपके तमाम उत्तम आशीष और बरकत के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हाँ पिता, आज के आपके जीवित वचन के लिए जो अमृत वाणी है प्रभु जी, जो हमें जीवन प्रदान करती है। प्रभु परमेश्वर दया करना, उस वचन को हम सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले नहीं, लेकिन ये पिता उस वचन के अनुसार हाँ प्रभु हम जीने वाले बनने पाए, वचन के अनुसार हमारा जीवन चलायमान होने पाए। प्रभु ऐसे अनुग्रह करें। आप अपने दास दासी को जिन्होंने प्रभु आज के आराधना में अगुवाई किया, ओ प्रभु सबों को बहुत बहुत आशीष दे और भी अधिक अपने महिमा में इस्तेमाल करें। प्रभु इस समय में हम उन भेंटों को भी हाँ पिता जो हमने अपनी घटती और बढ़ती में से ओ प्रभु तेरी सेवा के लिए, तेरे धर्म और राज्य के लिए दिया है, ओ प्रभु दया करके आप उसे ग्रहण करें और ये प्रभु जी और अधिक हमें आशीष और बरकत दे, ताकि आने वाले दिनों में और भी बढ़ चढ़ कर तेरी सेवा के लिए हम अपने तन मन और धन को हम दे सके। पिता परमेश्वर हाँ पिता धन्यवाद, आपने हम सभी को, हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को अब तक आपने संभाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आगे भी प्रभु हम आपके अनुग्रह को, दया को वैसे ही और भी अधिक और बहुतायत से चाहते हैं। प्रभु आप दया करके हाँ प्रभु जी हमारी विनती और प्रार्थना को सुने। हाँ प्रभु पुनः एक बार हम अपने जीवन को और ये प्रभु अपने प्राण आत्मा को, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन तमाम प्रियजनों के साथ जो आज इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े, आज कल और युगानुयुग बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा में और अधिक इस्तेमाल करे। हम सभी प्रभु में बढ़ते रहें। जय मसीह की।